रेवाड़ी जिले में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जिले में 24 घंटे में 5 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। वहीं जो मरीज अस्पतालों में भर्ती है उनके लिए ऑक्सीजन की सप्लाई कुछ समय के लिए ही बची है। यही वजह है कि आज संक्रमित मरीजों के परिजन जिला सचिवालय पहुंचे और ऑक्सीजन मुहैया करवाने की मांग की। जिला सचिवालय और सीएमओ कार्यालय पहुंचकर ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करवाने की मांग करने वाले ये लोग उन कोरोना संक्रमित मरीजों के परिजन हैं जिनका घर का सदस्य अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। आपको बता दें कि पहले रेवाड़ी जिले के सभी अस्पतालों में राजस्थान के भिवाड़ी से ऑक्सीजन की सप्लाई आ रही थी, लेकिन करीबन 5 दिनों से भिवाड़ी ने ऑक्सीजन की सप्लाई देनी बंद कर दी, जिसके बाद जिला प्रशासन ने कहा पानीपत से ऑक्सीजन की सप्लाई मिल जाएगी, घबराने की बात नहीं है। फिर कल ही एसडीएम रेवाड़ी रविंद्र यादव ने कहा कि मानेसर प्लांट से ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी, लेकिन वहां से भी अभी तक सप्लाई शुरू नहीं हुई। ऑक्सीजन सप्लाई न होने के कारण रेवाड़ी के विराट अस्पताल ने मरीजों को कहा कि उनके पास शाम तक की ही ऑक्सीजन बची है, जिसके बाद मरीजों के परिजन पहले डीसी ऑफिस पहुंचे, जहां एडीसी ने उन्हें सिविल सर्जन कार्यालय भेजा। यहां आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा मानेसर प्लांट का नंबर सभी प्राइवेट अस्पतालों को जारी किया गया है, लेकिन उनसे बात करने के बाद कहा गया कि वो 2-3 दिन बाद सप्लाई देंगे। ऐसे में जब शाम तक की ही ऑक्सीजन बची है तो 2-3 दिन कैसे निकलेंगे ये समझ नहीं आ रहा। विराट अस्पताल का कहना है कि उन्होंने 45 मरीजों को अस्पताल में भर्ती किया हुआ है और बिना ऑक्सीजन के कैसे मरीजों का इलाज हो पाएगा ये कुछ समझ नहीं पा रहे। जिले में 100 सिलेंडर ऑक्सीजन प्रतिदिन की डिमांड थी, लेकिन अब ये संख्या डबल हो गई है। ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि मानेसर प्लांट से सप्लाई सुचारू रूप से चालू करवाई जाएगी। ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे यहाँ पे पिछले 2-3 दिन से प्रॉब्लम चल रही है। हम किसी तरीके से एडजस्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन की, लेकिन सबसे प्रायोरिटी हमारे मरीज़ है। करीब 45 मरीज़ हमारे पास कोविड के एडमिट है विराट हॉस्पिटल में। और हम लोग मतलब कि जो नोडल ऑफिसर हैं जो कोविड के, उनको भी मैंने मीटिंग में ये बोला था कि सर हमारे पास ऑक्सीजन की सप्लाई आगे से नहीं आ रही है, क्योंकि इंटर स्टेट ने सप्लाई बंद कर दी है। जो गाजियाबाद से सप्लाई आती थी, जो भिवाड़ी सप्लाई आती थी, हमारे पास अभी शाम तक का स्टॉक है। और अभी देखते हैं, एडीसी साहब से बात हुई है, एडीसी साहब ने सीएमओ सर के साथ पास भेजने के लिए बोला है। उनसे बात हुई है तो वो कह रहे हैं कि हमने नंबर दे रखा है, जिन नंबर पर संपर्क किया है तो वो कह रहे हैं 2 से 3 दिन में हम आपको बताएंगे। उन्होंने कोई अभी श्योरिटी दी नहीं है। तो अभी बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन हम लोग पेशेंट को ज़्यादा समय तक रख नहीं सकते। आज सर ने बोल दिया 4 बजे तक रहेगा ऑक्सीजन, उसके बाद आप देख लो खत्म हो रहा है ऑक्सीजन। तो आप कब से प्रयास कर रहे हैं ऑक्सीजन के लिए? जी मैं 2 घंटा से मैं चक्कर काट रही हूँ ऑफिस का। अभी यहाँ आए हैं हॉस्पिटल में, क्या कर रहे हैं? यह आधे घंटा के टाइम दिया है। आधे घंटा हो रहा है जी कैसी कंडीशन है आपके पेशेंट की? कंडीशन सही चल रहा है, अच्छा चल रहा है, लेकिन नहीं हो पाएगा तो फिर क्या करूँगी। ऑक्सीजन का जरूरत तो है ही उनको। हॉस्पिटल में 3 दिन का डेट दिया है रखने के लिए। और क्या कहेंगे ऑक्सीजन की कमी को लेकर? सर वही बात है, सरकार की मतलब नीतियाँ इतनी खराब है कि अगर कोविड इनको पता है इतनी भयंकर बीमारी हो रखी तो सप्लाई तो कम से कम एसेंशियल तो होगी। अगर हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट्स हैं उनके लिए तो एसेंशियल चीज़ें होनी चाहिए। एक मेन रिसोर्स है वही नहीं है तो फिर क्या है फैसिलिटी है सरकार की, सोचने की बात है। मेरे फादर हैं सर, तो वो बहुत ज़्यादा ही बीमार है, वेंटिलेटर पे वो फिलहाल। तो ऑक्सीजन के बिना तो वैसे भी काम नहीं चलेगा। वो कह रहे हैं कि आधे घंटे का नाम लिया उन्होंने, अब देखते हैं ये लोग क्या करते हैं आधे घंटे में। मुझे तो कुछ लगता नहीं स्कोप फिलहाल ये लोग कुछ करेंगे। हॉस्पिटल वालों ने पहले हमें बता दिया है कि आप शाम तक कहीं ले जा सकते हैं, तो देख लीजिए किसी हॉस्पिटल में बेड ही खाली नहीं है, तो अब कहीं लेके भी नहीं जा सकते, यहाँ रख भी नहीं सकते। अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें। पेशेंट भर्ती है, कौन भर्ती है आपके? मेरे बड़े भैया भर्ती है यहाँ पे। वो 16 तारीख को किए थे यहाँ पे एडमिट, और अब वो विराट हॉस्पिटल में। और अब वो बोल रहे कि हमारे पास शाम तक के लिए ऑक्सीजन है, उसके बाद हमारे पास कुछ नहीं है। और यहाँ पे भेजा उन्होंने एडीसी के पास, एडीसी भेज रहा है सीएमओ के पास, सीएमओ वापस एडीसी के पास भेज रहा, कोई समाधान हो ही नहीं रहा। तो कैसे होगा अब आगे? देखो अभी प्रशासन क्या करता है, अभी तक तो कोई हेल्प कर नहीं रहा है। ऑक्सीजन वगैरह जैसे रैंडम एक्शन की इंजेक्शन की बात है तो
जहाँ तक बात है ऑक्सीजन की और रेमडेसिविर की, तो इसमें जो एक मानेसर का जो सप्लायर है यहाँ के, हमारे ये जो ऑक्सीजन का जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है वो DCO साहब होते हैं। तो उन्होंने एक मानेसर में कोई सुभाष रस्तोगी करके हैं, उनके यहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की है और वो नंबर हमने IMA को सर्कुलेट कर दिया है कि ये नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट करके अपने ऑक्सीजन सिलेंडर भरवा लें। और जहाँ तक रेमडेसिविर की है, 1-2 दिन की किल्लत है, बाकी बहुत ज़्यादा मार्केट में आ जाएगी। और अभी फ़िलहाल जिन को चाहिए वो हमें अपने जो हॉस्पिटल्स हैं वो आपने बता दें हमें, हम ऐसे आम आदमी को ये चीज़ नहीं मिलने वाली है। जो हॉस्पिटल में जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है वो हमें दे दे लिख के, हम उनको मैनेज करके अवेलेबल करा दें।